हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 28, 29 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप आंसर्स और यू कैन से सॉल्यूशन जो है आप देख सकते हो और समझ सकते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है उसका अगर आपको आंसर्स का फ़ोटो चाहिए, इमेजेस चाहिए, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट वाले टॉपिक के ऊपर। तो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ पहले भी, पुराने क्वेश्चंस भी हमने इसके ऊपर बेस करा था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बेसिकली फार्मूला क्या होता है, तो आपको एक चीज़ याद रख लेना है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होता है, एक तो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या होता है, जो भी कैपिटल का अमाउंट होता है ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट और इंटू आपको पीरियड, जितने भी मंथ्स का बोलेगा उतने मंथ्स का। तो जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अगर 3 महीने का बोलेगा तो 3/12, 6 मंथ्स का बोलेगा 6/12। और समटाइम्स वो कैपिटल एडिशन और विथड्रॉ करेगा, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, राइट। प्लस माइनस करना होता है, दो तरीका होता है। वो ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन जब हमने करा था ना, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 वहाँ पे बताया था। नाउ कम द पॉइंट। तो 28 के अंदर कह रहा, अमित एंड ब्रमित started business on 1st April 2025 with capitals of rupees 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October 2025 they decided that their capital should be 12 lakh each. ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कह रहा है क्या 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, होनी चाहिए 12 लाख ईच। आई कह रहा द नेसेसरी adjustments in capitals were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2026. और आपको सिंपल क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आज ही आंसर्स कर लेते हैं हम लोग। तो आपको आंसर कैसे करना है देखो जी, देखो, और क्वेश्चंस को साथ साथ में मैं समझाता चला जाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका हमें सॉल्यूशंस करना है। नंबर 1 देखिए ज़रा, ये ड्रॉ कर लिया है मैंने चार्ट, आपको समझाने के लिए इसको समझ लेंगे तो आसानी रहेगी। बाकी कंपलसरी नहीं है कि आपको ड्रॉ करना ही करना है, बट आप अगर ड्रॉ करके करते हो तो बहुत ही आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। अब इसने कहा स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी है, 15 लैक्स ए का है और बी का कितना है, 9 लैक्स है। वो कह रहा है 1 अक्टूबर को इन दोनों की कैपिटल कह रहा है ना 9 लाख ईच हो जानी चाहिए, 9 लाख शुड बी ईच। इसका मतलब है कि भैया ए का कैपिटल ऑलरेडी 15 लैक्स है, तो अगर ए क्या करेगा, मिस्टर ए 3 लाख रुपीज़ विथड्रॉ कर लेगा और बी 3 लाख रुपए और एडिशन करेगा, तब जाके इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, 9 लाख होगा। कब, 1 अक्टूबर को। तो इट सिंपली मीन्स 15 लैक्स पे पूरे 1 साल का लगा दीजिए, और जो विथड्रॉ कर रहा है ये तो विथड्रॉ कर रहा है ए, और ये एडिशन कर रहा है, ठीक है, ये ऐड कर रहा है कौन, इसको आप थोड़ा और बढ़िया से बना लीजिए, ये एडिशन कर रहा है और मिस्टर बी जो है विथड्रॉ कर रहा है। तो ये अपने को 9 लाख पुराने थे ईच, तो जिसके लिए ए क्या कर रहा है, ए विथड्रॉ कर रहा है 3 लैक्स का, और बी जो है क्या कर रहा है, 3 लैक्स और एडिशन कर रहा है कैपिटल। तो सिंपल है और बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, ए का, अमित का और ब्रमित का। अमित ही है नाम ना, एक बार चेक कर लेना, अमित एंड ब्रमित। हाँ जी, तो ये अमित है एंड ये ब्रमित है। इसके जो सॉल्यूशंस है ना, मैं ओनली 1 टाइप से करूँगा। कैसे, देखिए, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर 1, 15 लैक्स पे कितने परसेंट का रेट है इंटरेस्ट कैपिटल का, 8% है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो 8/100, परसेंटेज ना लिख के 8/100 लिख लीजिए, ओके। और ये पूरे 12 महीने का, और इसमें क्या करना है, 3 लैक्स जो उसने विथड्रॉ करा है, 8% इंटू 6/12। सर ये 6/12 कैसे हुआ, जब 1 अक्टूबर से यहाँ मंथ काउंट करेंगे ना 31 मार्च तक, तो ये 6 महीने होता है, 6 मंथ्स होता है, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स को लेस कर लेंगे। और 9 लैक्स किसका था, 9 लैक्स किसका था, ब्रमित का 9 लैक्स था, और इसने 3 लैक्स का और एडिशन करेगा, तब जाके इसका हो जाएगा 12 लैक्स। तो 8/100 और 6/12 मंथ्स। तो इस तरीके से आपको
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कैसे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, लिखवाऊंगा नहीं, कोई एक ही तरीका करना, ये बेस्ट रहता है, ज़्यादातर टीचर ऐसे ही बताते हैं, इसलिए मैं भी यही बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज़ आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये 15 लाख 6 मंथ्स, तो 15 लाख चला तो 6 महीने का, और बाकी के 6 महीने 9 लाख पे, और दोनों मिला के ऐड कर दीजिए। 9 लाख पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, फिर बाकी के 9 मंथ्स पे कितने पे, दोबारा से 9 लाख का इंटरेस्ट निकाल दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों से आंसर एकदम सेम आ जाता है, एक ही आता है, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं। इसमें अगर आप चाहें तो 12/12 कर सकते हो, बिकॉज पूरे पूरे 12 महीने का हमने निकाला है, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो ये चलेगा। ओके, तो ये आ गया 8 5 15 8 जा 1,20,000 माइनस ये आ जाएगा आपका हाफ 8 3 जा 24 और 12, तो ये 12,000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,08,000। ये आ गया किसका, अमित का इंटरेस्ट। और ब्रमित का कितना आएगा, ये तो 1,20,000 आया, प्लस 1,20,000 नहीं, ये 72,000 आया, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 12,000, तो टोटल मिला के 84,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ब्रमित का। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ अमित एंड ब्रमित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत ही आसान सा था, सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। ये आ जाइए, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके लिए, दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे पहले पुराने बुक्स में ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब ये हटा दिया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करके जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में ऑलरेडी पुराने पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। अब देखिए यहाँ पे 2026 ईयर एंड हो रहा है, और ये बैलेंस शीट भी कब की है, साल के एंड की दिया हुआ है, ये ईयर एंड हो रहा है। ओके, अब इसमें लॉन्ग और शॉर्ट, तो ये दोनों इसका कैपिटल है 1,20,000 1,40,000। फिर कह रहा जनरल रिजर्व है 1 लाख, फिक्स एसेट्स एंड अदर एसेट्स, टोटल ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विथ यू 40,000, शॉर्ट विथ यू 50,000, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे ये जो 1 लाख है ना जनरल रिजर्व वाला, ये एक्चुअली में ये यही सेम अमाउंट है जो 1 लाख यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है। ओके, तो प्रॉफिट हुआ था 1,50,000, उसमें से 1 लाख को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, आगे कह रहा है क्या, आगे क्या, अच्छा स्टार्टिंग में ही इसने बोल दिया था कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। ये कौन सा कैपिटल है सर, क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो आइए जरा सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसमें ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो वही सेम पहले भी हमने निकाला था। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, 2 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर का एक ही बार आप कॉलम बना लीजिए, उसका नाम लिख लीजिए, यहाँ पे पर्टिकुलर्स या नाम करके भी आप लिख सकते हैं। पार्टनर का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो ये लॉन्ग का है और ये शॉर्ट का है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने रुपीज़ हैं सर, क्लोजिंग कैपिटल था 1,20 और 1,40, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1,20,000 1,40,000, प्लस उसने ड्राइंग्स भी किया है, तो आपको इसमें ड्राइंग्स प्लस करना है और माइनस कर देना है प्रॉफिट्स माइनस कर देना। तो पहले ड्राइंग्स की बात करें, ये कह रहा है 40,000 लॉन्ग का और 50,000 शॉर्ट ने विथड्रॉ करा है, तो 40,000 लॉन्ग का और 50,000 शॉर्ट का, ये मैंने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद ये आ गया 1,60,000 और 1,90,000, इसमें माइनस करना है प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना प्रॉफिट में दिक्कत क्या है, ये 1,50,000 प्रॉफिट है, इसमें से 1 लाख ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया, तो 1,50,000 प्रॉफिट में 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिया है, तो जो बच गया है प्रॉफिट्स उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली 1/2 में बांट देना है, क्योंकि प्रॉफिट रेशो नहीं, रेशो होता तो रेशो में बांटते, रेशो नहीं है तो इक्वली बांट दिया, तो 25,000 और 25,000, दैट मीन्स कॉल 50,000 का हाफ होता है 1:1 में बांट दिया ना, तो 25,000, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है। ये क्या गया है, ओपनिंग कैपिटल कितने रुपीज़, 1,35,000 एंड दिस इज़ 1,64,000,
5000। अब इस पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकाल देना है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेकेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट किसका किसका, अमित का और ब्रमित का, सॉरी लॉन्ग और शॉर्ट का, ये लॉन्ग और शॉर्ट है भाई, लॉन्ग और शॉर्ट। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1,35,000 और ये है 1,65,000। कितने परसेंट बोला हुआ है सर, इंटरेस्ट का रेट है 8%, 8/100, 8/100 और 12/12, तो इंटू आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये अमाउंट लिख दीजिए। 8% कितने हो जाएगा, 20 से 20 आप काट दीजिए, 20 से 20, 80, 8 5 ज़ा 30, 8 3 ज़ा 24 और 3 25 हैं, 8 और 2 10, तो 10,500 हैं, कुछ गड़बड़ आ गया क्या, 8 5 ज़ा कितने होते हैं, 40 का 0 4 4, अच्छा 4 4 4 4 4 4, ठीक है, तो ये आएगा 108। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1010 है ना, अच्छा 8 5 ज़ा 40, फिर 4 8 6 ज़ा 48 और 4 52, 8 और 5 13, तो 13,500 एंड 10,200। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉन्ग का और शॉर्ट का। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। ये है 29 का सॉल्यूशंस, आप यहाँ पे वेरीफाई करा सकते हो, 10,800 और 13,200, दैट मीन्स 10,800 एंड 13,200। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालना था। तो ये है आपका सॉल्यूशंस। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए क्वेश्चन नंबर 30 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसमें अलग अलग केस है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हाँ इसमें से कोई एक या दो ये इस टाइप से आ सकता है। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ज़रा ध्यान से करेंगे। आइए ज़रा, हाँ जी, तो क्वेश्चन कह रहा है सुमित नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे कंट्रीब्यूट 1,50,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट का निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, क्वेश्चन में सिर्फ सिर्फ कैपिटल बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाने को बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या जनरेटिव्स, क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, तो इसमें टोटल आपके 6 केसेस हैं, ये सारे के सारे 6 केस करेंगे। आइए ज़रा, कह रहे क्या, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट इज ₹50,000। अब याद करो, जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स डीड, सर याद दिलाओ, ये लीजिए पॉइंट नंबर 5 नोट्स के अंदर, ये सारे नोट्स भी आपको PDF मिल जाएगा। उसके लिए आप क्या कर लो, नंबर 1 टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नंबर 2 आपको क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप करो। ओके, वहाँ पे आपको PDF और आंसर शीट वगैरह ये सब प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, जो भी आंसर्स करा रहे हैं वो सारे आंसर शीट आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको 2 काम करना है, नंबर 1 चैनल को क्विकली जितना जल्दी हो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, जो नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, आपको व्हाट्सएप पे सारे आंसर प्रोवाइड करा देंगे। तो जब भी पार्टनरशिप भी नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप दीज रूल्स विल बी एप्लीकेबल। नंबर 1 रेशो क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली हो जाएगा अगर नहीं दिया हुआ है या पार्टनरशिप नहीं है तो। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम होएगा और बाकी चीज़ें अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, और पार्टनर का एडमिशन क्या होगा, तभी हम एडमिशन करेंगे किसी भी न्यू पार्टनर का जब सारे पार्टनर्स अग्री तो करेंगे। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशंस क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए, यहाँ पे लिख लीजिए 30। तो सबसे पहले का आंसर है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कैसे करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितने पार्टनर है सर, प्रॉफिट है ना 50,000 का, सुमित एंड नमित पार्टनर्स हैं, तो सुमित और नमित इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट्स को। रेशियो दिया हुआ है सर 3:2 है, तो 3:2 में बांट दीजिए, 50,000
50,000, 3/5 और 2/5, तो ये 30,000 आ जाएगा और ये आपका 20,000 आ जाएगा। ठीक है, आप आंसर यहाँ से मिला सकते हो, आंसर भी दिया हुआ है 30 और 20। सेकंड केस पे आते हैं। बस ये बहुत ही आसान है, छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक दो केसेस करके आ सकते हैं या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना लास्ट के तीन इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड वाला केस कह रहा है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। तो इस बार तो प्रॉफिट 15,000 दिया हुआ है, साथ साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% दिया हुआ है। तो इस बार पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो केस नंबर 2 पे आ जाइए। सबसे पहले लिख लीजिए क्या, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, एक तो सुमित का और नमित का। सुमित और नमित का कितना निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सुमित का और नमित का। हाँ जी, तो कैपिटल है कितनी सर, 10% का लगाना है, 1,50,000 है। तो 1,50,000 इंटू 10/100, तो सीधा सीधा हो जाएगा 10,000 और 5,000, तो 15,000 का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स बचेगा कितना, आ जाइए सर यहाँ पे आ जाओ। ये टोटल 15,000 ही प्रॉफिट्स है ना, तो 15,000 ही प्रॉफिट्स है और इसमें से टोटल इंटरेस्ट जो है हम लेस कर लेंगे। टोटल इंटरेस्ट कैसे आया सर, ये दोनों, क्योंकि प्रॉफिट्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम दे देंगे, ठीक है, तो उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 0 बचेगा, तो प्रॉफिट्स कोई बचेगा नहीं, रिमेनिंग प्रॉफिट्स। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रिमेनिंग 0 बचा, तो प्रॉफिट कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये है केस नंबर 2। ओके, रिमेनिंग प्रॉफिट है 0, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो 0 है, तो प्रॉफिट्स बटेगा ही नहीं, क्योंकि 15,000 अपना प्रॉफिट्स है, यहाँ पे 15,000 प्रॉफिट्स है और 15,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, when partnership deed provides interest on capital at the rate of 12% and profit for the year 23,000। अलग अलग सभी केसेस में प्रॉफिट और अलग अलग कंडीशंस है, तो ईच एंड एवरी केसेस आर डिफरेंट। ओके, थर्ड वाला, तो पहले तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिए, किसका, नमित का एंड सुमित का, सुमित एंड नमित। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वही रहेगा, 1 लाख पे और 50,000 पे 12% है। इस बार इंटरेस्ट का रेट 12% था, 12/100। ठीक है, 12/100 सर, 12%। ठीक है ना, ये 12%, तो 12% के हिसाब से ये कितना आ गया, 12,000 आ जाएगा, और 12×5 = 60, तो ये 6,000 आ जाएगा। टोटल 18,000 इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सुमित और नमित में। आ जाइए, सुमित और नमित में कैसे करेंगे, सुमित और नमित किस रेशो में, 3:2। रेशो सबके लिए सेम है। ओके ना, रेशो सेम है। तो देखो जी, देखो ये जो टोटल प्रॉफिट था 24,000, सर टोटल प्रॉफिट है कितना, 23,000 है, सॉरी 24 है, कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाता है, उसको ध्यान दे देना है। ठीक है ना, तो 23,000 है माइनस, इसमें से पूरा का पूरा 18,000 माइनस कर लीजिए, या आपको सीधा सीधा ऐसे कर लो। देखो रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स एक लाइन अलग से हमने लिख लिया। अरे रुक जाओ, थोड़ा सा जगह छोटा है ना, जगह को थोड़ा बना देते हैं। आ जाओ, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना है सर, पहले तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स निकाल लेंगे हम लोग। रिमेनिंग प्रॉफिट्स है 23,000 में से टोटल 18,000 लेस कर लिया, तो हमारे पास 5,000 बच गया। अब इस 5,000 को सुमित और नमित क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में। 5,000 इंटू 3/5 एंड 2/5, 3,000 और 2,000। ओके, 3/5 एंड 2/5, थोड़ा सा छोटा है, बस ध्यान दे देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसको ना ऊपर कर देते हैं, रुको ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर, सॉरी केस 3 का।
तो केस 3 का यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, टोटल आया 12,000 6,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ था 23, तो 23 में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर लेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट 5,000 है, 5,000 को 3:2 में बांट देंगे तो 3,000 2,000। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या है 12,000 और 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है सुमित और नमित में 3,000 2,000। अब हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर 4 पे, विच इज़ इंपॉर्टेंट। आइए, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड अ लॉस फॉर द ईयर 8,000, इसको ध्यान से पढ़ना, 5% का है और ये लॉस है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है जी। ये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बार 5% है, लेकिन जो लॉस है ना, लॉस कितना है 8,000 है। तो यहाँ पे आ जाइए, केस 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके लिए आपको छोटा सा एक कंसेप्ट भी दोबारा से रिवाइज करा देंगे, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, फिर भी आपको बता देंगे। सुनिए, तो सबसे पहले नंबर 1, एक तो क्या दिया हुआ है इसमें, लिखिए लॉस बराबर 8,000 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट भी मत लिखिए देयर इज अ लॉस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। सर यहाँ पे आइए, जब भी क्वेश्चन में याद रखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, उसके ये कंसेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए जी, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। सर किसमें, फर्स्ट वाले में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, अलाउ ही नहीं किया, पार्टनरशिप डीड नहीं था, साइलेंट था। सेकेंड में आ जाइए, अगर इन पार्टनरशिप डीड है तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, फॉर्म जो है प्रोवाइड करेगी पार्टनर्स को। लेकिन एक तो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएशन आइटम होता है, और दूसरा होता है एज अ चार्ज आइटम, एज एन अप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज आइटम, दो तरीके से होता है। तो जब भी अप्रोप्रिएशन है उसको ध्यान से करना है। अगर एज अ चार्ज आइटम है, सर यहाँ पे बी केस पहले, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तब तो आपको पूरा फुल इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और यहीं पे लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। लेकिन जब अप्रोप्रिएशन के आइटम मानते हैं, या इफ नथिंग इज गिवन वी ऑल्सो ऑलवेज अज्यूम ये अप्रोप्रिएशन के आइटम है। अप्रोप्रिएशन और चार्ज क्या होता है, अभी आपको वो भी डिस्कस कराएंगे। तो अप्रोप्रिएशन का आइटम होता है ना, तो उसमें देखो अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है तभी फुल अलाउ करो। लेकिन अगर थर्ड केस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉफिट आपके पास कम है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो आपको उसी रेशो में क्या करने का, जो बचा हुआ है उसी रेशो में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को अलाउ करना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन भी हमने करा था, कौन सा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसमें अकाउंट बनाया था, कौन सा क्वेश्चन, तो सर क्वेश्चन नंबर 26 करा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब इनएडुकेट प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें मैंने आपको समझाया था। ओके, तो वो सेम चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है केस बना के, केस नंबर 4। और केस नंबर 5 में जब आएंगे ना 5% और 3,000, तो ये इनसफिशिएंट वाला है और ये लॉस वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और ये लॉस वाला है। तो आइए ज़रा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये लाइन लिख लेंगे कि लॉस 8,000 है, देयर इज अ लॉस, देन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। ओके, नॉट बी अलाउड। तो अपने को क्या करना है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 के रेशो में, ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो ये हो जाएगा किसका, सुमित और नमित का। तो पहला पार्टनर है सुमित और दूसरा है नमित। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, ये हम ये किसको बांट रहे हैं, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो प्रॉफिट बांटते हैं ना, तो लॉस भी बांटना पड़ जाता है। 8,000 को 3/5 और 2/5, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 16, 5 जा 80 होता है, तो 48,000 और 4,800 3,200, ये है आपका लॉस। ओके, लिख दिया ब्रैकेट में। तो ये हो गया आपका केस नंबर 4। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 5 पे, जो कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000, तो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 3,000 है। देखना जरा जी, केस नंबर 5। ओके, केस नंबर 5, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, किसका किसका, सुमित का एंड नमित का। सर यहाँ पे 1 लाख है और 50,000 है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रेट दिया हुआ है, 5% है और
5% है। तो ये तो आ गया आपका 5,000 और ये आ गया 2,500, टोटल 7,500 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट। तो देखिए ज़रा प्रॉफिट्स क्या है, 3,000। ओ माय गॉड, प्रॉफिट इज़ इनसफिशिएंट, प्रॉफिट कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लाइन लिख दिया, सिंस प्रॉफिट्स इज 3,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is rupees 7,500, which is insufficient profit, then interest on capital will be allowed in the ratio of इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट इज़ का मतलब समझते हो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, किसका, सुमित का और नमित का, इसी रेशो में 7,500 और 2,500 ये रेशो बन जाएगा 3:1 का, 3:1 का रेशो बन जाएगा। और इसी रेशो में 5,000 है, 7,500 नहीं 5,000 है, 5,000 और 2,500, तो 2:1 के रेशो में इसके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, यही इसका रेशो बन जाएगा। और इसी रेशो में इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट्स कह रहा हूँ, जो प्रॉफिट्स है उतना ही टिल, ठीक है, जितनी प्रॉफिट्स है उतना ही प्रॉफिट्स को अलाउ किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, यहाँ पे थोड़ा लाइन करेक्ट कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू प्रॉफिट्स। तो जितने प्रॉफिट्स है उतना ही अलाउ होगा, और इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज़। तो यहाँ पे आ जाइए, हम लिख लेंगे सुमित का और नमित का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो 3,000 है इंटू 2/3 एंड 1/3, ये प्रॉफिट्स नहीं है, ये एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये प्रॉफिट्स नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है ना। ये लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड अप टू प्रॉफिट्स 3,000, बस ये लिखना था, ठीक है। ये और अगर आप चाहो तो जैसे क्वेश्चन में 26 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने अकाउंट बनाया था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया था ना, आप वैसे भी यहाँ पे बना के दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लेना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे बनाते हैं। देखिए प्रॉफिट्स आपके पास कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना है सर 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितना दे पाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमित का और नमित का, सर जो अभी हमने निकाला ना 2,000 एंड 1,000, तो सिर्फ 3,000 ही दे पाएंगे। तो ना तो कोई प्रॉफिट बचेगा ना तो कोई लॉस बचेगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सिर्फ हम उतना ही अलाउ कर पाएंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ केस नंबर 5। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। दिस इज द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, एकदम सेम क्वेश्चन जैसे 26 था वैसा ही। और लास्ट पे आ जाते हैं, केस लास्ट है अपना कौन सा, 6 वाला केस। ओके 6 वाला केस क्या कह रहा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कह रहा है व्हेन पार्टनर्स डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, इवन इफ इनकर्स अ लॉस, इट सिंपली मीन्स ये एज अ चार्ज आइटम है। सर अभी तक आपने बताया नहीं ये चार्ज क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है, एज अ चार्ज क्या होता है, एज अ अप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो आइए ज़रा इसको भी बता देते हैं आपको, है ना। एज अ चार्ज और एज अ अप्रोप्रिएशन क्या होता है, एज एन चार्ज आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एज एन अप्रोप्रिएशन। आइए जी आइए, चार्ज का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, तो इट इज़ कंपल्सरली इन द नेचर होता है, और प्रॉफिट हो या लॉस हो वो अमाउंट अलाउ करते ही करते हैं, फॉर्म को देना ही पड़ता है। लेकिन जब अप्रोप्रिएशन के कोई भी आइटम होता है ना, तो उस केस में वो कंपल्सरी अलाउ नहीं किया जाता है। प्रॉफिट होएगा तभी होएगा, लॉस होगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाता। इन केस ऑफ लॉस नो अप्रोप्रिएशन होता है, याद रखिएगा। ओके, और जो भी प्रॉफिट्स को बांटते हैं वो क्या होता है, आपको सारे चार्ज के बाद बांटना पड़ता है। अप्रोप्रिएशंस के अंदर जितनी प्रॉफिट्स होएंगी ना, तो उतनी ही तक अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख भी दिया है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब एज अ चार्ज माना एज अ एप्रोप्रिएशन आइटम मानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ ना दे तो। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में स्पेशली कभी कभी लिख सकता है कि वो चार्ज भी है या एप्रोप्रिएशन भी है, नहीं बोलेगा तो हमेशा एप्रोप्रिएशन मानते हैं। और यहाँ पे याद रख लेना, जो आपका रेंट होता है, ठीक है जी, रेंट टू पार्टनर, ओके, मैनेजर्स कमीशन बोल लीजिए, पार्टनर्स का नहीं, मैनेजर कमीशन, वो सब के सब क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, या नॉर्मल जैसे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, ओके, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, ठीक है जी, पावर, फ्यूल, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले हैं, वो सारे चार्ज आइटम होते हैं। तो उसको आपको कंपलसरी क्या करना होता है, अलाउ नहीं करना होता है। यहाँ पे लिख दिया ऑफिस का रेंट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, अकाउंटेंट सैलरी, मैनेजर कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। तो ये दो आइटम चार्ज मानते हैं हमेशा, रेंट टू पार्टनर, इसीलिए इन दोनों को माइनस करना पड़ता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, बोनस, कमीशन टू पार्टनर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ये सब एप्रोप्रिएशन के आइटम होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दिया थ्योरेटिकली। तो यहाँ पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बोला है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, इसने हिंदी में बता दिया, मतलब आसान भाषा में, इंग्लिश में, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 6000 रुपीज़ प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो 7500 होगा, और ये प्रॉफिट आपका सिर्फ और सिर्फ 6000 ही है। बट स्टिल हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैंने इसको सीधा सीधा यहाँ से कॉपी कर लिया, 5% ही इंटरेस्ट है ना, तो ये सेम इतना ही इंटरेस्ट होएगा। कितना, ये जो इंटरेस्ट हमने निकाला है ना, इतना ही इंटरेस्ट होएगा। आ जाइए आ जाइए। तो यहाँ पे हमने आपके लिए ये लिख दिया मैंने, आपको भी ऐसे लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना हो गया, सेम 7500, और प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है, प्रॉफिट इज 6000, राइट। तो स्टिल यहाँ पे भी क्या है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, बट स्टिल इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, पूरा अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। तो यहाँ पे आपका जो है ना, रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग लॉस बचेगा, मैंने लाल कलम से लिख दिया जानबूझ के। रिमेनिंग जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, पहले 6000 था, अब मैंने इसमें से 7500 लेस किया, तो आपका 1500 का लॉस बच गया है, लॉस निगेटिव में। तो ये लॉस को सुमित और नमित डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशो में, 1500 को 3/5 एंड 2/5 के रेशो में क्या करेंगे, 5 3 जा तो 900 और 600, ये आपका लॉस है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट से लॉस बन गया, ये लॉस है, याद रखिएगा लॉस है। सर इसको ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी दिखा दीजिए। तो ये लीजिए, वैसे ही एग्जाम में इतना नहीं करना था, लेकिन क्वेश्चन में अगर P&L एप्रोप्रिएशन आया जाएगा बनाने को, तो आप इस तरीके से आप दिखा सकते हो। देखिए इस बार जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, तो आपके यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आ जाएगा। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिख लेंगे 6000, ठीक है। फिर आप लिख लीजिएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुमित का और नमित का, कितने सर ये है 5000 और ये है 2500, 7500। इस बार ऐसा नहीं है कि भैया जितना प्रॉफिट है उतना ही क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो, नहीं, क्योंकि उसने बोला एज अ चार्ज है, उसने बताया भी है कि अगर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पूरा इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इस बार बाय लॉस, बैलेंसिंग फिगर से क्या होगा, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सुमित का और नमित का, किस रेशो में, तो 3:2 के रेशो में। किस रेशो में बटेगा, 3:2 के रेशो में 1500, टोटल 7500। तो ये है लॉस, और ये बटा है किस में, 3:2 के रेशो में बटा हुआ है। ओके, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, और यही आपका लॉस। तो आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना था फिलहाल, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है आपको समझाने के लिए। ओके, तो ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि सेम कंसेप्ट पे बेस है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन ना एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है 2025 में। ओके, 2025 में आया था, इसीलिए ध्यान से पढ़ना। सोनिया एंड श्रुति वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन 1 अप्रैल 2023 बैलेंस इन दियर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। याद रखिए यहाँ फिक्स है, तो आपको करेंट अकाउंट के थ्रू सारी चीज़ें करनी। कितने रुपीज़, 25 lakhs एंड 15 लाख रेस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ऑफ द फर्म एंडेड 31 मार्च 2024 वाज 24 lakhs। कैलकुलेट शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट का शेयर निकालना है, और प्रॉफिट है 24 लाख रुपए,
कैपिटल है 25 लाख और 15 लाख, ओके, और ये ओपनिंग कैपिटल है तो अच्छी बात है, ओपनिंग पे निकालना है। कह रहा है इफ़ देयर इज नो पार्टनर्स डीड, यानी पार्टनर्स डीड इज साइलेंट एज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे ही नहीं, पूरा का पूरा प्रॉफिट को बांट देंगे किस रेशो में, 5:3 के रूप में। और सेकंड कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर annum। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। नंबर वन ध्यान से देखिए, नंबर वन, या तो आप सीधा सीधा लिख दोगे क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 31, सीधा सीधा आप लिख के और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्रॉफिट को, या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो। तो जैसा दिल करे आप वैसा बना लेना, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो केस 1 है क्या है कि नो पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे लिख लीजिए नो पार्टनरशिप डीड, ओके, नो पार्टनरशिप डीड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नॉट अलाउड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सीधा सीधा लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि उसने कंपलसरी बोला नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो जब नहीं बोलेगा ना तो आप सीधा सीधा सोनिया एंड श्रुति इस तरीके से भी आप बना सकते हो, मतलब स्टेटमेंट फॉर्मेट में। अदरवाइज आपको P&L एप्रोप्रिएशन बोलेगा तभी एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो ये रहा 24 लाख का प्रॉफिट्स है, इंटू आप कर दोगे क्या, इंटू 5/8 एंड 3/8, रेशो दिया हुआ था 5:3 का, तो इसलिए 5/8 एंड 3/8 का दिया। तो 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ जी, जब 8 से करोगे ना 2,40,000, तो ये आपका आ जाएगा 15 लाख और ये आपका आ जाएगा 9 लाख, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 9 लाख, ठीक है, ये प्रॉफिट बन गया। दूसरा केस पे आ जाते हैं। दूसरा केस कि पार्टनरशिप डीड दिया हुआ है तो इसमें आपको सीधा सीधा क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आपको निकालना पड़ेगा। किसका किसका, एक तो सोनिया का और श्रुति का, सोनिया और श्रुति। तो कैपिटल 25 लाख दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 25 लाख एंड 15 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% का है। तो 25 लाख का 10%, 10/100, एंड 15 लाख का 10%, तो 10/100। तो ये कितना आ गया आप देख लो ज़रा जी, ये आ जाएगा 2,50,000 एंड 1,50,000। टोटल इंटरेस्ट आ गया कितना, 3 और 1 4 लाख रुपीज़। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स या डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, एक ही बात होती है सारी चीज़ों का मतलब। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कितना हो जाएगा बताइए। सर ये टोटल 24 लाख है, इसमें से 4 लाख रुपए हम लेस कर लेंगे तो हमारे पास 20 लाख बच जाएगा, जिसे अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सोनिया एंड श्रुति में। तो सोनिया का कितना शेयर होएगा एंड श्रुति का कितना शेयर हो जाएगा। सोनिया का हो जाएगा 20 लाख और 20 लाख इंटू 5/8 एंड 3/8, 8×5 = 40, 10, तो ये आ जाएगा आपका कितना, हाँ जी, तो ये आएगा आपका 7,50,000 और ये 12,50,000, यही है ना, चेक कर लीजिए, 12,50, 750, 9 और 15। तो ये आपका इस तरीके से, ये 4 नंबर का सवाल था, 2 नंबर केस 1 के लिए, 2 नंबर केस 2 के लिए। ये इस चैप्टर से 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक कंपलसरी आना ही आना है 100%। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके जाना है। ओके, तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोग का एग्जाम है, जिन लोग का टेस्ट आने वाला है, जिन लोग के फर्स्ट टर्म है, जिन लोग का फाइनल टर्म है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल मोटिवेट्स मी, ठीक है, और इससे ठीक है ना मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ। और सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस इसी आपको क्या कह सकते हैं यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे जैसे अपलोड होता रहेगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, और बहुत ही जल्द मैं बाकी सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियोज़ भी इस पर अपलोड करने वाला हूँ, लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, BST हो गया, ठीक है, तो उन सब से भी आपको हेल्प मिलेगा। इवन इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ भी इसमें ऑलरेडी हैं,
संदीप गर सर के और आपके टी आर जैन सर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है लाइक नेशनल इनकम वगैरह का, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ओके, बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।